दुनिया के सामने अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम आ गया है जिसके आगे S-400 भी पानी भरेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है दुनिया। दरअसल इस टाइम पर चाइना के अंदर एक एयर शो चल रहा है जिसका नाम है जोहाई एयर शो। और इस एयर शो में चीन के दो हथियारों ने दुनिया भर का टेंशन खींचा है। एक हथियार तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, चीन का J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जिसने चीन को दुनिया का एक ऐसा देश बना दिया है जिसके पास अमेरिका के बाद कोई स्टेल्थ हथियार है। लेकिन इसी के साथ चीन ने एक ऐसा हथियार भी इस एयर शो में दुनिया को दिखा दिया है जिससे सब लोग परेशान हैं, खास करके अमेरिका, भारत और रूस। अब ऐसा क्यों, तो आप खुद इसके बारे में जान लीजिए, आप खुद समझ जाओगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल ये जो हथियार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चीन का HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम। और आप मेरा विश्वास मानिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि चीन ने अपने पूरे इतिहास में जितने भी रडार या जितने भी डिफेंस सिस्टम बनाए हैं उन सभी की कमियों को समझकर उनका हल निकालकर HQ-19 में डाल दिया है। अब हालांकि ये बात भी गलत नहीं है कि चीन ने इसको भी कॉपी कर बनाया है। अब ये किसका कॉपी है, रूस का या अमेरिका? तो ये है दोनों देशों का कॉपी। जी हाँ, ये रूस का S-400 और अमेरिका का जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है उन दोनों से चुराई गई टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, लेकिन ये एक अच्छी वाली कॉपी है। कुल मिलाकर इसे नकल करके तो बनाया गया है, लेकिन इसकी नकल थोड़ी अकल से करी गई है। और यही वजह है कि ये इतना ज्यादा एडवांस और ताकतवर है। अब ये कितना ताकतवर है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो 1500 से 3000 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। अब ये कितना ज्यादा है, तो इस टाइम पर दुनिया का जो सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है वो है रूस का S-500, जिसकी ट्रैकिंग रेंज मात्र 650 किलोमीटर है। और चाइना का HQ-19 इससे भी ज्यादा रेंज कवर करता है। और वहीं एक हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम है ये, यानी कि जैसे कि हमने रूस से S-400 खरीदा है, अमेरिका के पास जो थर्ड है और जो पैट्रियट है, ये सभी डिफेंस सिस्टम बेस्ट डिफेंस सिस्टम है आज की तारीख में वर्ल्ड के। लेकिन जब मामला होता है ऊंचाई का, कि अगर कोई टारगेट ऊंचाई से आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये डिफेंस सिस्टम पिछड़ जाते हैं। लेकिन HQ-19 के साथ ऐसा नहीं है। ये एक हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका ने जो थर्ड डिफेंस सिस्टम बनाया है वो स्पेशली है हाई एल्टीट्यूड ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि वो टारगेट जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं रडार से बचने के लिए। कुछ इसी प्रकार से इस HQ-19 का भी निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, जो HQ-19 के साथ सबसे खतरनाक बात है वो है इसके इंटरसेप्टर। पर जो इंटरसेप्टर लगे हैं ना, इनका काम है दुश्मन को ट्रैक कर उसे मार गिराना। और ये कोई आम इंटरसेप्टर नहीं है। चीन का जो बेस्ट इंटरसेप्टर है, ये इंटरसेप्टर है CAV-X0, जो कि चीन का सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर है। यहाँ उसी इंटरसेप्टर का यूज किया गया है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटरसेप्टर माना जाता है। वैसे तो चीन की मिसाइलें कैसी होती हैं इसे बताने की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन इस इंटरसेप्टर में अलग बात ये है कि ये 2020 में बनकर तैयार हो गई थी। और नो डाउट ये भी मेड इन चाइना के टैग के साथ ही आई थी, यानी कि कचरा। लेकिन चाइना ने पिछले 4 सालों में इस पर बहुत काम किया, इसको लेकर बहुत ज्यादा टेस्ट किए और 4 सालों में जो भी इसकी कमियां थी उन सभी को दूर कर दिया गया है। और अब ये परफेक्ट है वर्क करने के लिए। और इसी वजह से बेहतरीन इंटरसेप्टर और शानदार रडार के साथ ये बनता है HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम। अब भारत के लिए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान का बनने वाला है, क्योंकि एक तो चीन इसको पेयर अप करने वाला है JF-35A के साथ, जो कि दुनिया का दूसरा ऐसा लड़ाकू विमान है जो कि स्टेल्थ है। अब आप खुद सोचिए, एक तो आपका दुश्मन स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ा रहा है और उसी के साथ HQ-19 जैसा एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रहा है आपका अगेंस्ट, जो कि तकरीबन 3000 किलोमीटर के एरिया को ट्रैक करेगा। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है, क्योंकि जब ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे और एक दूसरे की जो कमियां हैं उसे भी पूरा करेंगे। अब वहीं दूसरी बुरी खबर ये आती है कि ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के हाथों में जाना ही जाना है। जो J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है चाइना। अब HQ-19 की भी डील चाइना करेगा पाकिस्तान के साथ। और ये अब भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि भारत के पास सिर्फ इस एयर डिफेंस सिस्टम की काट है, क्योंकि हमारे पास S-400 है का हम एक नया शील्ड तैयार कर रहे हैं जिसका नाम होगा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि BMD।
यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को तो हम काउंटर कर भी लेंगे, लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमान की कैपेबिलिटी अभी भी हमारे पास नहीं है और यही बनेगी हमारा सरदर्द।